6 जनवरी है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन और दिन मंगलवार का। एक पुराना गाना आपने सुना होगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फिर चर्चा में बिहार में एक ही पदाधिकारी चर्चा में, पद नाम सब लोग सब जानते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं। गृह मंत्रालय तक की चुप्पी बिहार में सवालों के घेरे में है। डीके प्रेमचंद साहब की वही पंक्तियां, नमक के दरोगा में लिखी गई पंक्तियां आज इस कलयुग में चरितार्थ होती दिख रही है। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। 89 में चालोक राज सलामी परेड हुआ, रिटायर किए, चयन आयोग के चेयरमैन हो गए, कर्मचारी चयन आयोग के BSSC के चेयरमैन हुए, बड़ी चर्चा में ज्वाइन भी किया। और आज 6 जनवरी को निजी कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा दिया या लिया गया। हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वकील हैं संतोष झा, जो केलगांव, भागलपुर, झारखंड, बिहार में ही नहीं देश में पत्रकारिता में इनके अनुभव को, हर व्यक्ति इनके अनुभव को साझा करता है, इनकी बातों को मानता है। संतोष झा जी हमारे साथ में हैं, मैं उनसे एक लाइन जरूर पूछना चाहूंगा। तो संतोष जी आया जाए, एक लाइन आपसे हम पूछना चाहेंगे। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सही बताइएगा, आलोक राज ने 2-3 दिन पहले पदभार ग्रहण किया और अचानक निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा ले लिया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अब इस्तीफा दिया उन्होंने या लिया गया, ये तो गर्व में है, इसको कौन बताएगा। क्या आपको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण पद ये मजाक का पात्र बन रहा है बिहार में? देखिए, रिटायर्ड डीजी, बिल्डिंग ओन से डीजी रिटायर किए, 89 बैच के आलोक राज, अब मात्र 4 दिनों में ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में तो सुशासन की सरकार है, तो सुशासन में तो कुछ भी संभव है। सुशासन में कुछ भी संभव है, तो इस सवाल नहीं उठेगा इस पर? चर्चा का तो विषय है, नो डाउट, चर्चा विषय है। यदि आप गृह मंत्रालय को कुछ बोलना चाहते हो, आप वकालत भी की है, सीनियर पत्रकार भी हैं, और यदि सरकार के पदाधिकारी को करना चाहते हैं, तो क्या कहिएगा आलोक राज साहब के मामले में? क्या कहिएगा, ये निर्णय क्या उचित है? कहीं से न्यायोचित नहीं है। कहीं से भी नहीं। कानून और कायदा सरकार बनाती है, चलाते हैं प्रशासनिक महकमे के लोग, लेकिन अब सुशासन की सरकार, मैंने 100 बात का एक जड़ बात बताती हूं। अब इस्तीफा दिया या लिया गया, चर्चित IPS पदाधिकारी के साथ ऐसा होता है, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो खेला हुए है, लगता है खेला हुए। संतोष जी से यही बात को समाप्त करते हैं। इन्होंने कहा कि खेला तो जरूर कुछ न कुछ हुआ है। अब देखना पड़ेगा गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसी को आलोक राज साहब का इस्तीफा चर्चा का मुख्य कारण पूरे IAS IPS में बना हुआ है कि आलोक राज ने क्यों इस्तीफा दिया। चंद घंटे, चंद दिनों का ये पद सरकार और अधिकारियों में चर्चा का विषय है। आलोक राज से पद का इस्तीफा देना महकमे में, सरकारी महकमों में कई तरह की चर्चा हो रही है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।